ये 10.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्या है? शो दैट x इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तेरे को थोड़ा बहुत याद भी होगा, या तीन चीज़ें थी। एक था ऑर्डिनरी पॉइंट था, एक था सिंगुलर, और सिंगुलर के फर्दर दो पार्ट हैं, रेगुलर सिंगुलर था और इरेगुलर सिंगुलर। ये तीन चीज़ें थी। तो ऑर्डिनरी जो पार्ट है ना, वो मतलब ये है कि वो 10.4 एक्सरसाइज के अंदर है, उसका काम इतना है। और रेगुलर सिंगुलर तो सारी एक्सरसाइजों में ये काम, अगली 10.4 से अगली। और इरेगुलर सिंगुलर का तो कोई यूज़ ही नहीं है इसमें, सिर्फ 10.3 में ही थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन है क्या। तो इसमें करना क्या होता है? शो दैट x इक्वल्स टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें शो करना है जो x इक्वल्स टू 0 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि ये पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, कुछ भी। तो इसको इन्होंने बोला है कि शो करो, दिखाओ कि ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है ना, सबसे पहले इसका जो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, इसका जो अगला ये कोफिशिएंट होता है वो हमें रिमूव करना होता है। हर बार हमें ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन मिलेगी। इस चैप्टर में एक चीज़ है कि सभी की सभी 8 की 8 एक्सरसाइज में तेरे को ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले हर क्वेश्चन में 8 के 8 एक्सरसाइजों में यही करना है कि तेरे को इसका ये कोफिशिएंट रिमूव करना है। कैसे करेंगे? हर क्वेश्चन में यही करना है कि इसको दोनों से डिवाइड कर देंगे, और आगे वाला भी यही मिलेगा कि dy बाई डी एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। एक्स बाई में एक्स स्केयर प्लस 1 किया, माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 कर दिया। तो फिर एक इक्वेशन याद तो रखनी ही नहीं है ये। जैसे जो हमें इक्वेशन दी हुई ना उस जैसी है, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स पी एक्स ही रहेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। पी एक्स दूसरा का हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई। इससे कंपेयर करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा कंपेयरिंग इट विद इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन ध्यान रखने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को पी एक्स बोला गया है, इसके कोफिशिएंट को क्यू एक्स बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लूँगी। क्या आई मेरी वैल्यू ये, और क्यू एक्स की मेरी ये। और ये ध्यान रखना है कि माइनस साथ में उठाना है, कहीं वहाँ की वहाँ माइनस छोड़ दे, प्लस का निकाल लिया तो उससे प्लस माइनस से तो क्वेश्चन ख़राब हो जाता है ना। ये तो छोटा है, आगे बहुत बड़े हैं। तो फिर मैंने क्या देखा, जो मेरा पी एक्स है और क्यू एक्स है उसमें ज़ीरो पुट करना है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है। तो अगर जो हमारा पी एक्स है वो डिफाइन रहता है तो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है ये। अगर नहीं रहता है तो फिर सिंगुलर पे जाएंगे हम, लेकिन हमें तो ऑर्डिनरी पॉइंट शो करने के लिए बोला। तो एक्स की जगह मैंने ज़ीरो रखा, एक्स की जगह यहाँ पे ज़ीरो रखा, अपॉन में 0 प्लस 1 रखा। तो ये मेरा क्या है, 0/1 आ गया। तो ये तो डिफाइन है। यहाँ पे -1/1 आ गया, इसकी जगह एक्स की जगह 0 रखा, तो ये भी डिफाइन है। तो क्या है मेरा, बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स पोजेस डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑर्डर इन। ये इक्वेशन या ये लाइन नहीं लिखनी, सिंपल छोटी सी लाइन लिखनी है कि जो मेरा पी एक्स है, ये लाइन लिखनी है कि पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर define at x equals to 0. So x equals to 0 is an ordinary point। ये चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर डिफाइन, कि दोनों डिफाइन है, तो x इक्वल्स टू 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। सिर्फ ये लिखनी, ये वाली लाइन नहीं लिखनी। ठीक है, तो इतना ही शो करना था, ये ऑर्डिनरी है हमारा। तो
तो फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन मेरे गिवन इक्वेशन, ये इसने बोल दिया डिवाइडिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर का ये कोफिशिएंट है तो इससे डिवाइड कर देंगे, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और इन्होंने बोला है कि x इक्वल्स टू, शो करने के बोला है कि x इक्वल्स टू 0 तो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है, बट x इक्वल्स टू 1 इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ऑर्डिनरी का तेरे को पता चल गया कि जो हमारा पी एक्स और क्यू एक्स है उसको, उसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू निकाल के x की जगह 0 पुट करो। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो पी एक्स क्यू एक्स डिफाइन रहते हैं तो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ 0 पुट किया तो डिफाइन हुआ, 0/0 या इन्फिनिटी कुछ भी फॉर्म नहीं बनी ना, तो डिफाइन है तो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। अब इसने बोला x इक्वल्स टू 0 सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट कैसे बोला, इसने साथ में बोला x इक्वल्स टू 1 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये शो करना है साथ में। ये शो करने के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट को सीधा ये नहीं बोल सकते कि वो सिंगुलर है, सबसे पहले हम उसको ऑर्डिनरी में ही चेक करेंगे। ऑर्डिनरी में कैसे, पी एक्स एंड क्यू एक्स की जगह 1 रख के देख, 1 रखेगी, यहाँ 1 - 1 नीचे 0 बन गया ना, नीचे 0 मतलब अनडिफाइंड। तो अगर ये तो बेशक देख भी मत, अगर इनमें से एक 0 बन गया ना तो हम कहेंगे कि जो हमारा पी एक्स है, बट देख लेंगे चेक करके, हम बोल दें ताकि हमें लिखने में अगले को पता चले कि हम लिख के निकाल के देखा है पी एक्स इज़ अनडिफाइंड। सो पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है हमारे अनडिफाइन है एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो जब हमारा x इक्वल्स टू 1 है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट अब मैंने कैसे बोल दिया, अगर कोई भी पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं होता तो वो सीधा सिंगुलर हो जाता है। ऑर्डिनरी नहीं है मतलब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू, पी एक्स एंड क्यू एक्स में हमने x की जगह 1 पुट किया तो वो डिफाइन नहीं हुआ, तो सीधा वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा x है, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है ना हमें, x इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है ना, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से x - 1 ऐसे लिख लेंगे और उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, और x जो जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट को इक्वल्स टू में लिख सबसे पहले, फिर उसको इस साइड लिया, x - 1 हो गया, और उसके स्क्वायर को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, x - 1 पी एक्स, x - 1 का होल स्क्वायर क्यू एक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो इस साइड भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। अब यहाँ पे 1 पुट करके देख, अपना आ जाएगा। और ये सेम ऐसे, तो इस एक्सरसाइज में वैसे मैं क्वेश्चंस ना पढ़ा के तेरे को बता देती हूँ कि केसेस क्या क्या मिलेंगे। कुछ नहीं होता, सबसे पहले देखना होता है कि हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे, वो इक्वेशन मैंने तेरे को बताई, उस इक्वेशन में से पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे एंड क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आई है उसमें हम x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला गया है, जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला गया वो पॉइंट पुट करेंगे। अगर हमारा डिफाइन होता है तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, नहीं तो वो सीधा सिंगुलर पॉइंट पे चला जाएगा। फिर वो बाद की बात है, हम रेगुलर कैसे देखेंगे, इरेगुलर कैसे देखेंगे। तो क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स हमारे डिफाइन होने चाहिए ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। अच्छा, कई इक्वेशंस में बोला नहीं होगा कि इस पॉइंट पर चेक करो, वहाँ सिंपल हमें 0 पर चेक करना है, x इक्वल्स टू 0। आगे किसी भी, जैसे अगली एक्सरसाइज में ये स्टेप हर एक्सरसाइज में करना है सबसे पहले। तो हमें किसी भी एक्सरसाइज में ये बोला हुआ नहीं होगा कि हमें इस पे x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, 1-2 क्वेश्चन में बोला है लेकिन सब में नहीं बोला है। जिसमें नहीं बोला उस पे हमें सीधा पता है x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए हो गया। सेकंड फिर क्या करना है,
तो सेकंड सिंगुलर हमने लिख दिया और अनडिफाइन है, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स हमारे जो है सिंगुलर पॉइंट है। अब ये भी तो बताने हैं रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो फिर क्या करेंगे, अगर हमें बोला हुआ है कि x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो, तो x इक्वल्स टू 0 इसको इस साइड लेके आएंगे, जो जैसे स्टेप होता है। वैसे तो 0 का तो हमें पता है कोई वैल्यू नहीं होती। x माइनस 0 को पी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और x माइनस 0 के होल स्क्वायर को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये सीधा इसको x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का तो हमें पता है कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिर ये करा के अब हम वो पॉइंट पुट करेंगे, इस साइड भी करानी है जो पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो एक्स के मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। अब वैल्यू पुट करें, अब जो है मतलब जो जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया वो वैल्यू पुट करेंगे और अब देखेंगे कि डिफाइन है या नहीं है। हमेशा मतलब डिफाइन मिलेगा, मल्टीप्लाई कराने से अगर तेरा डिफाइन नहीं हो रहा तो तू मिस्टेक कर रही है। लेकिन 10.3 में एक क्वेश्चन जैसे फोर्थ एग्जांपल होगा उसमें तेरा मतलब ये है कि इरेगुलर मिलेगा। इरेगुलर कैसे मिलेगा, अगर मल्टीप्लाई कराने के बाद भी तेरा जो है फंक्शन हमारा नहीं डिफाइन हो रहा, तो हम बोल देंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सिंपल ये बात बोल देंगे। तो फिर जब क्या लिखेंगे कैसे, अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स both are undefined at x equals to 0। सो ये दोबारा ये लिखना है, ये सेम पूरी टर्म लिखनी है, पी एक्स नहीं लिखना ओनली, ये भी पूरा लिखना है। एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स बोथ आर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो सीधा सा तीनों में फ़र्क क्या हुआ, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें से सब डी स्क्वायर बाय डी एक्स का मतलब वो कोफिशिएंट रिमूव कर लेंगे, डिवाइड करा देंगे पूरी इक्वेशन से, और फिर हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसमें जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए बोला गया वो उस पर डिफ़ाइन होता है फंक्शन तो ऑर्डिनरी है, अगर डिफ़ाइन नहीं है तो फिर उससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम उस पॉइंट से। यहाँ पे 0 है तो x इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना, तो x माइनस 0 करके मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर एट 1 दिया होता, x इक्वल्स टू 1 दिया होता, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराते, जैसे हमने यहाँ पे किया x माइनस 1 से, x माइनस 1 के स्क्वायर से ऐसे मल्टीप्लाई कराते। अगर अब डिफाइन हो गया तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, अगर अब भी डिफाइन नहीं हुआ तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट से आगे कुछ नहीं है, सीधा लिख देना है कि अब ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये भी सेम ऐसा ही है और सेम ये भी ऐसा ही है। इसको सिर्फ एक बार रिवाइज तो करना ही नहीं है, एक बार पढ़ लियो, सिर्फ पढ़ना है इस एक्सरसाइज को तेरे को, ठीक है। फटाफट पढ़ ले अब।